हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम डेसिमल को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, उसकी गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। यानी कि डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, ये चारों चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे और इसके बाद आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बिल्कुल बेसिक मेथड बताऊँगा जिससे आप एकदम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 पॉइंट में वैल्यू है, यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू है, दशमलव वाली वैल्यू है, उन्हें हमें ऐड करना है। तो देखिए हम ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को लिख लीजिए 4.485। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। अब देखिए, इसमें हमें ऐड करना है 32.54। ठीक है, तो हमेशा पॉइंट के नीचे सबसे पहले पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट रहेगा दूसरी वैल्यू का भी। अब देखिए, पॉइंट के बाद क्या है इसमें 54, तो पॉइंट के बाद 54 लिख दीजिए। और पॉइंट से पहले क्या है 32, यानी कि 2 और 3 एज इट इज़, बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है आपको, पॉइंट के बाद भी और पॉइंट से पहले भी। अब देखिए, लाइन खींचिए और डायरेक्ट जैसे सिंपल ऐड करते हैं वैसे ऐड करना है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर आप ज़ीरो लिख सकते हैं। यहाँ 4 से पहले कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर आप ज़ीरो लिख सकते हैं ताकि आपको दिखने में ये अच्छा लगे। ठीक है, तो 5 में ज़ीरो जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1। ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 1 हमारा जो कैरी था, जो हासिल था, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगा हमारे पास 1, यानी कि कैरी हमारा 1 चल रहा है। 4 और 2 6, और जो एक कैरी का है उसे ऐड कर दीजिए 7। ठीक है, और 3 को एज इट इज़ लिख दीजिए। आई होप आपको सिंपल एडिशन आती होगी। तो हमने सिंपली इसको ऐड किया है बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 37.025। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड वाला, हमें 86.45 में से 5.659 घटाना है, यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऐड किया है 86.45। अब देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया। अब पॉइंट के बाद हमारे पास क्या वैल्यू है 659, तो यहाँ पर लिखिए 659। पॉइंट से पहले हमारे पास क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पर लिखिए 5। अब इसको सिंपल जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि घटाते हैं, वैसे ही हमें इसे यहाँ पे करना है, माइनस करना है। अब देखिए, यहाँ पर 5 के इधर कोई वैल्यू नहीं है तो हम ज़ीरो एज्यूम कर सकते हैं। आप 8 के नीचे भी ज़ीरो एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8 में से 0 घटाने पर 0 ही मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें 0 में से 9 घटाना है, यानी कि हम इधर से एक कैरी लेंगे। तो हमने जब कैरी लिया तो ये हो गया 10, 10 में से 9 गया, आ गया 1। यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बची 4। अब यहाँ से हम कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, यानी कि 14 में से 5 घटा दीजिए तो ये आ गया 9। अब देखिए, यहाँ से एक कैरी होके यहाँ पर गया था तो यहाँ पर भी एक वैल्यू कम हो गई, यानी कि ये बचा 3, यानी कि ये बचा 3। तो यहाँ से हम एक कैरी लेंगे यहाँ पर, तो ये 3 का क्या हो जाएगा 13। अब 13 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। अब देखिए, पॉइंट हमारा एज इट इज़ जहाँ पर था वहीं पर रहेगा जैसे यहाँ पर था, तो हमने पॉइंट एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए, यहाँ से हमारा एक कैरी यहाँ पर गया था तो यहाँ पर वैल्यू बची 5, 6 की जगह वैल्यू क्या बची 5। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा 8 है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमने कोई भी कैरी इस साइड नहीं लिया। हम कैरी कब लेते हैं, हम कैरी तब लेते हैं जब हमारी ऊपर की वैल्यू छोटी हो और नीचे की वैल्यू बड़ी हो, क्योंकि हम छोटी वैल्यू में से बड़ी नहीं घटा सकते, इसलिए हम कैरी लेकर उस वैल्यू को बड़ी बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 80.791। ये हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें इस वैल्यू में इस वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 42.13। ठीक है, मल्टीप्लाई 1.3। सिंपल, जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 गुणा। ठीक है, अब एक, अगर हमारे पास यहाँ पर एक है तो ये वैल्यू एज इट इज़ उतर जाएगी 3,
1 2 4। आई होप आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना आता होगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 9, 3 3 6, ठीक है, 6 1 7 आ जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें पॉइंट कहाँ पर लगाना है। तो आप यहाँ से पिछली साइड से देखिए, मतलब पॉइंट से बाद में कितनी वैल्यूज़ है। तो पॉइंट के बाद देखिए एक वैल्यू, पॉइंट के बाद देखिए एक और जी 2, ठीक है। तो एक वैल्यू ये और 2 वैल्यू ये, तो टोटल कितनी वैल्यू हुई, 3 वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3, यानी कि टोटल 3 वैल्यू हो गई जो पॉइंट के बाद है। तो हम राइट हैंड साइड से पॉइंट लगाएंगे 3 वैल्यू के बाद, 1 2 3। तो 3 वैल्यू के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यानी कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 54.769। ध्यान रखिए जितनी वैल्यू पॉइंट के बाद है उतनी ही वैल्यू के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, वो भी पीछे की साइड से, यानी कि राइट हैंड साइड से। 1 2 3, 3 वैल्यू के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करने का भी सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले 482.52 लिखेंगे। अब डिवाइड यानी कि यहाँ पर डिवाइड 1.2। अब देखिए हम डिवाइड कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट है, 1 और 2, 2 वैल्यू के बाद। पीछे की साइड से देखिए, पीछे की साइड से 2 वैल्यू के बाद पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड में 100, यानी कि 2 के बाद था तो 2 जीरो वाली वैल्यू लीजिए, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे की साइड। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस वैल्यू में अगर हम पीछे की साइड से देखें तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो मैं ऊपर किस चीज़ की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक वैल्यू के बाद था, यानी कि 1 जीरो, ठीक है। हमें ऊपर 1 जीरो बढ़ानी है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए, अब इसको सिंपल सोल्व करना है। हमने अपना पॉइंट का लॉजिक ही ख़त्म कर दिया। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए। अब 12 से इसको काटिए, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ठीक है। तो ये हमारा 2 नहीं कटेगा तो 0 लिख देंगे। ये 25 पूरा नीचे आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। एक बचा 12 एकम 12। आई होप आपको काटना आता होगा, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉइंट सीख रहे हैं तो वही सीखेंगे। अब देखिए वैल्यू क्या आ गई हमारी, वैल्यू आ गई 4021 डिवाइडेड बाई 10। ये वैल्यू आ गई। अब जिस तरीके से हमने पॉइंट को हटाया था उसी तरीके से हम पॉइंट को लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास नीचे 1 ज़ीरो है। 1 ज़ीरो का मतलब जैसे हमने यहाँ से पॉइंट हटाया था, पॉइंट हटाकर हमने मतलब एक वैल्यू थी तो पॉइंट हटाया तो 10 से मल्टीप्लाई की, वैसे ही हम इसकी जगह पर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 402.1। यानी कि 1 ज़ीरो है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1 ज़ीरो, यानी कि एक डिजिट छोड़ दीजिए, यानी कि 1 छोड़ दीजिए पीछे की साइड से और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। अगर यहाँ पर 100 होता तो वैल्यू क्या आती, हमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता। फिर हम कहाँ पर पॉइंट लगाते, हम यहाँ पर पॉइंट लगाते, यानी कि 1 और 2 को छोड़कर पॉइंट लगाते। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 402.1। ये हमारा आंसर हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।